Hello students, today we will derive magnetic field due to a straight wire. PQ एक straight wire है, right, carrying current I, और इस वायर की वजह से P पॉइंट पे we have to find magnetic field and we have to find it by using Biot-Savart's law, right. तो let I be the current flowing through this wire, और we consider a small length dl of this wire and let dB be the magnetic field produced due to this small element dl. So according to Biot-Savart's law, dB will be equal to mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon distance is r square. P पॉइंट का या dl से डिस्टेंस r है. दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू dl और हमें पूरे स्ट्रेट वायर का निकालना है, राइट. अब देखो, इसमें हम लोग dl को रिप्लेस करेंगे, थीटा को रिप्लेस करेंगे और r को रिप्लेस करेंगे, राइट. तो आप जानते हो इस ट्रायंगल में, राइट ट्रायंगल में tan phi विल बी इक्वल टू नियर अबाउट ले सकते हो L अपॉन A, और L इक्वल टू आ जाएगा A tan phi. डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा, dl इक्वल टू A tan phi को लिख दिया हमने sec स्क्वायर phi इंटू d phi. dl का वैल्यू निकाल दिया. अब देखो इस ट्रायंगल में थीटा प्लस फाई कितना हो जाएगा, राइट ट्रायंगल है तो थीटा प्लस फाई को हमने 90 लिख दिया और थीटा को हम लोग लिखेंगे 90 डिग्री माइनस फाई, राइट. तो थीटा के प्लेस पर, साइन थीटा के प्लेस पर हमने लिख देंगे 90 डिग्री माइनस फाई लिख देंगे, और dl के जगह हम लोग a sec स्क्वायर फाई और d फाई लिख देंगे. इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, राइट. dl को हम लोग ये लिख देंगे, राइट, और थीटा को भी लिख देंगे 90 डिग्री माइनस फाई. डिलीट कर देते हैं, राइट. थीटा हो गया 90 डिग्री माइनस फाई होगा, dl होगा a sec स्क्वायर फाई और d फाई. अब हम लोग cos फाई, r को रिप्लेस करना है, तो cos फाई इज इक्वल टू, राइट ट्रायंगल में cos फाई को हम लोग लिखेंगे cos फाई इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आ जाएगा a अपॉन r एंड r विल बी इक्वल टू a अपॉन cos फाई, राइट. तो तीनों टर्म को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, थीटा को, r को और dl को. तो दिस इज द मेन इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट. इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ. दिस इज द dB द मैग्नेटिक फील्ड, और ये आ गया थीटा आ गया 90 डिग्री माइनस फाई, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, लाइक दिस वे. उसी तरह r को भी लिख दिया हमने, r इज इक्वल टू 1 अपॉन cos फाई, राइट. अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. dB की गिवन, dB है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl के प्लेस पर हमने लिख दिया a sec स्क्वायर फाई इंटू डी फाई
डिवाइडेड बाई डीएल की जगह लिख दिया हमने ए सेक स्क्वायर फाई डी फाई और साइन थीटा की जगह हमने लिख दिया 90 डिग्री माइनस फाई, दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। और आर के जगह हमने लिख दिया ए अपॉन कॉस फाई का होल स्क्वायर, ए अपॉन कॉस फाई होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, डीबी की वैल्यू आ जाएगी, डीबी आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेकेंड स्क्वायर फाई, साइन 90 माइनस फाई हो जाएगा कॉस फाई, इसको मैं पहले लिख दे रहा हूं, डी फाई अपॉन में हो गया आपका ए स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई को मैंने यहाँ पे लिख दिया इंटू कॉस स्क्वायर फाई। तो सेक स्क्वायर फाई से कॉस स्क्वायर फाई क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डीबी की वैल्यू आ गई, डीबी आ गया आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए कॉस फाई डी फाई अपॉन ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से हमने क्या किया, इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है, ड्यू टू वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो हमने सपोज करो ये एंड ले लिया हमने, ये सपोज करो फाई 1 एंगल बना रहा है, यहाँ से सपोज करो ये फाई 1 एंगल बना रहा है, इसको ऐसे दिखा रहा हूँ। और अपर एंड जो है ये एंगल बना रहा है फाई 2, ठीक है। तो इंटीग्रेट करेंगे हम लिमिट फाई 1 और फाई 2 लेकर, राइट। इसको हमने लिख दिया फाई 2 और इसको ले लिया हमने फाई 1, ठीक है। ये इसका डायरेक्शन ऐसे है और इसका डायरेक्शन ऐसे है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लोग इंटीग्रेट करेंगे, B इक्वल टू आ जाएगा, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया। I भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, A को भी बाहर रख लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे हम लोग कॉस फाई डी फाई। लिमिट लगाया हमने फाई 2 माइनस फाई 2, इस डायरेक्शन को ले लिया, माइनस फाई 2 फाई 1। अब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, कॉस फाई का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हो, कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, लोअर लिमिट माइनस फाई 2 रखा एंड अपर लिमिट फाई 1 रखा। अब ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, अपर लिमिट इज साइन फाई 1 माइनस लोअर लिमिट इज साइन माइनस फाई 2। अब जानते हो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे हम लोग तो मिडिल ब्रैकेट लिख रहा हूँ, तो ये आ जाएगा आपका B की वैल्यू आ जाएगी B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2, राइट। ये डेरिवेशन होगा। इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसमें अगर इनफाइनाइट लेंथ का केसेज आ जाए तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, इसको मैं ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ,
दिस इज आवर मेन डेरिवेशन। अब इसमें केसेज है, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इफ वायर इज ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ में हम लोग φ1 और φ2 को हम लोग 90 ले लेंगे, φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू 90 डिग्री। अब यहाँ 90 पुट करोगे, sin 90 की वैल्यू आप जानते हो, तो आ जाएगा b इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a इंटू साइन 91 प्लस साइन 91 2 हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। तो वायर अगर इनफाइनाइट लेंथ का है तो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई a। और फाइनाइट लेंथ का है तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज करें म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई a साइन φ1 प्लस साइन φ2।